नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 16 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 20,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में रफ्तार बरकरार है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए अपडेट तक 1320 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 20,173 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा पटना में 242, अररिया में 17, अरवल में 9, औरंगाबाद में 10, बांका में 9, बेगूसराय में 75, भागलपुर में 125, भोजपुर में 14, बक्सर में 17, दरभंगा में 9, गया में 43, गोपालगंज में 23, जमुई में 4, जहानाबाद में 5, कैमूर में 25, कटिहार में 32, खगड़िया में 80, किशनगंज में 12, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 1, मुंगेर में 32, मुजफ्फरपुर में 59, नालंदा में 37, नवादा में 52, पश्चिम चंपारण में 93, पूर्वी चंपारण में 21, पूर्णिया में 24, रोहतास में 37, सहरसा में 13, समस्तीपुर में 34, सारण में 4, शेखपुरा में 13, शिवहर में 9, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 90, सुपौल में 8, वैशाली में 25 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार अब तक कुल मिलाकर 13,533 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से अब तक 157 लोगों की जान जा चुकी है। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस लेगी सख्त एक्शन। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन, जो कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू होने वाली है, उसके तहत नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आने वाली है, जिसके तहत पुलिस विभाग में पहले यह साफ कर दिया गया है कि जो भी इस लॉकडाउन का उल्लंघन करते देखे गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जिसकी पुष्टि एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने की है। बिहार राजभवन में कोविड-19 की एंट्री के बाद एक्शन में आया पटना नगर। बिहार राजभवन में कोविड-19 के दस्तक देने के बाद पटना नगर निगम अब एक्शन में आ गई है। पटना नगर निगम की टीम पूरे राजभवन को अंदर और बाहर से सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसके बाद पहले राजभवन समेत अन्य विभागों में 20 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शिक्षा विभाग में सभी छात्रों को 31 जुलाई तक 80 दिनों का अनाज देने की कही बात। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों को 80 दिनों का अनाज दिया जाएगा, जिसे लेकर मिड डे मील निदेशक ने सभी जिलों को पत्र लिखकर आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इसके बारे में पहले ही आदेश दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इससे अनुपालन करने का निर्देश मिड डे मील निदेशक को दे दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह काम शिक्षकों को दिया गया है कि वो मिड डे मील की राशि अब शिक्षा विभाग की तरफ से सीनियर छात्रों के अकाउंट में ट्रांसफर करें। बिहार को बनाया जाएगा रंगीन मछलियों का हब। बिहार को जल्द ही रंगीन मछलियों का हब बनाने पर सोच विचार किया जा रहा है। सरकार इसके लिए अनुदान भी देने को तैयार है, जिसके तहत अगर आप भी रंगीन मछली पालन करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त है, जिसके तहत सरकार रंगीन मछली उत्पादन, बिक्री और एक्वेरियम निर्माण के माध्यम से अधिक युवाओं और महिलाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा है। मिली जानकारी के अनुसार सामान्य वर्ग को 40%, SC, ST, OBC समेत सभी वर्ग की महिलाओं को 60% अनुदान दिया जाएगा। IMD ने बिहार में मानसून से राहत मिलने की जताई उम्मीद। भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे बिहार समेत पूर्वोत्तर के कई इलाकों में जल्द ही मानसून से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की खबर के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में मानसून की सक्रियता से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, तो वहीं बिहार और पूर्वोत्तर के जिन इलाकों में बीते दिन भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हैं, वहां अब भारी बारिश का सिलसिला रुकता नजर आएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आए कोविड-19 की चपेट में। बिहार के भाजपा कार्यालय बुरी तरीके से कोविड-19 की चपेट में आ चुका है। मिली जानकारी के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी कोविड-19 प्रभावित हो गए हैं। सिर्फ संजय जायसवाल ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी और मां की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संजय जायसवाल को सर्दी, खांसी और हल्का बुखार था, जिसके बाद उन्होंने अपना जांच करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार में कोविड-19 के बेकाबू हो रहे हालात ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई चिंता। बिहार में कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोविड-19 की वजह से 14 लोगों की जान चली गई है। इस तरह से कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या 157 पर पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 514 मरीज भी ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल मिलाकर 13,533 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि बिहार में रिकवरी की दर 67.08% है। इतना ही नहीं, बेलगाम बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 24 घंटे में कुल मिलाकर 10,052 सैंपल की जांच की गई है।
सीबीएसई ने जारी की 10वीं परीक्षा के परिणाम। 12वीं की परीक्षा के बाद 10वीं परीक्षा के परिणाम सीबीएसई ने बीते दिन जारी कर दिए हैं। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए परिणाम में एक बार फिर से लड़कियों ने ज्यादा सफलता प्राप्त की है। लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले ज्यादा अंक हासिल किए हैं। इस बार बिहार और झारखंड का रिजल्ट भी बेहतरीन आया है। बिहार और झारखंड की सफलता प्रतिशत 90.69% देखने को मिली है। वहीं सीबीएसई के 10वीं के घोषित नतीजों में 91.46% छात्र सफल हुए हैं। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में सबसे बेहतरीन रिजल्ट दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम का रहा है। तिरुवनंतपुरम में 99.28% छात्र सफल हुए हैं। ठेला पर कोविड-19 सेंटर जाते डॉक्टर की तस्वीर पर तेज प्रताप यादव ने कसा तंज। बीते दिन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से ट्रेंड कर रही थी, जिसमें एक डॉक्टर कोविड-19 के इस माहौल में ठेला पर चढ़कर कोविड-19 सेंटर की तरफ जा रहे थे। क्योंकि तेज बारिश होने की वजह से कोविड-19 मरीजों का इलाज करवाने वाले सेंटर में पानी घुस गया है। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रही है। वहीं बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट करके तस्वीर साझा की है और सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि बदसूरत विकास की खूबसूरत तस्वीर। बिहार में 41 दरोगा और एएसआई का हुआ तबादला। बिहार में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते दिन मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 41 दरोगा और एएसआई का तबादला किया गया है। विभाग की ओर से ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद तबादले की पूरी सूची भी जारी कर दी गई है। बिहार पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बक्सर जिले के पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। तबादले की सूची में 21 दरोगा और 20 जमादार का नाम शामिल है। यह सभी वैसे अधिकारी है जो लंबे समय से पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोविड-19 के इस माहौल में खेसारी लाल यादव दिखे धान की रोपाई करते। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच सभी कलाकार घरों में देखे जा रहे हैं। वहीं इसी बीच फिल्म की रिकॉर्डिंग छोड़कर बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी के सुपरस्टार अलग अलग काम करते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले सलमान खान खेती करते नजर आ रहे थे। वहीं अब भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी अपने गाँव में धान रोपाई करते नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने गाना भी गाया और किसानों की मेहनत की सराहना भी की है। खेसारी लाल की वजह से इन दिनों अपने गाँव में रह रहे हैं, जिसके बाद धान रोपाई का समय भी है। ऐसे में खेसारी लाल यादव अपने पुराने दिन को याद करते हुए खेत पहुंच गए और धान की रोपाई करते देखे गए। रेफर किए हुए मरीज ही देखे जाएंगे पटना एम्स में। पटना एम्स कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल बन चुका है, यानी कि पटना एम्स में दूसरे लोगों का इलाज नहीं करवाया जाएगा। सिर्फ कोविड-19 मरीजों का ही वहां पर रेफर किए हुए मरीज का इलाज होगा। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने साफ तौर पर परिजनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिसके लिए एम्स के गेट पर ही जांच की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 शिफ्ट में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इससे पहले बीते दिन सदर एसडीओ ने भी एम्स पहुंचकर निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, अस्पताल अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। लॉकडाउन के दौरान उड़ानों को नहीं किया जाएगा कैंसिल। बिहार में 31 जुलाई तक दोबारा से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। हालांकि जारी किए गए गाइडलाइन में यह साफ तौर पर कहा गया है कि इस लॉकडाउन में हवाई सेवा प्रभावित नहीं होगी। पटना एयरपोर्ट से घरेलू विमान सेवा का प्रसारण होता रहेगा। 23 मार्च से लागू हुए लॉकडाउन के बाद 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू की गई थी। तब से लगातार विभिन्न शहरों के लिए पटना एयरपोर्ट पर विमान की आवाजाही हो रही है। अनलॉक 1 शुरू होते ही विमानों की संख्या बढ़ाई गई है। फिलहाल राजधानी पटना में एयरपोर्ट से 24 जोड़े विमान का परिचालन किया जा रहा है। वहीं इस दौरान बाहर आ रहे यात्री या कहीं जा रहे यात्रियों को इस लॉकडाउन में किसी सरकारी पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉकडाउन के दौरान हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों का पास उनका एयर टिकट ही माना जाएगा। शिक्षक नियोजन की तारीख में एक बार फिर से हुआ बदलाव। बिहार में हाई स्कूल एवं +2 विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन की तारीख में एक बार फिर से बदलाव किया गया है, जिसके तहत कोविड-19 के इस माहौल में 31 जुलाई तक लॉकडाउन की वजह से नियोजन की तारीख में भी बदलाव कर दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर बताया है कि अब शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अगस्त तक कर ली जाएगी। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 3 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के बाद नियोजन पत्र निर्गत 6-7 अगस्त तक कर दिया जाएगा। गंडक के दबाव में 70 घाट महासेतु का अप्रोच रोड हुआ बर्बाद। 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुका है, क्योंकि अप्रोच रोड गंडक नदी पानी के दबाव के कारण ध्वस्त हो गई है। इस पुल के ध्वस्त होने से आवाजाही पूरी तरीके से रुक गई है। चंपारण, तिरहुत और सारण समेत कई जिलों में संपर्क भी टूट गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत पटना से 70 घाट सेतु का उद्घाटन किया था।
लॉकडाउन के दौरान ट्रेनों से आने वाले लोगों को रखना होगा कुछ खास बातों का ध्यान। आज से एक बार फिर से बिहार में लॉकडाउन की अवधि शुरू हो रही है, जिसके बाद लॉकडाउन के दौरान ट्रेन से अन्य राज्यों से आए लोगों को अपने गंतव्य पर जाने के लिए बिहार में किसी तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि बंद के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगी। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इन सब चीजों से बचने के लिए पहले ही निजी वाहन उन्हें बुक करवाना होगा। बंद के दौरान निजी टैक्सी, ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं है। आप अपने संबंधित स्टेशन से टैक्सी और ऑटो बुक कर ले। सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच की मांग पर बोले अमित शाह। जहां प्रमुख पप्पू यादव ने गृहमंत्री अमित शाह से मदद मांगते हुए सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की बात कही थी। इसके बाद मंत्री अमित शाह ने पप्पू यादव का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा है कि इस पूरे मामले में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। संबंधित विभाग में आगे से उठाए जाने वाले कदमों के लिए पत्र भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी बताया कि अब पत्र दिनांक 16 जून 2020 को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद माध्यम से अपने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से पूरे मामले की जांच करवाने का आग्रह किया है। आपके पत्र की विषय वस्तु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है। आवश्यक कदम हेतु संबंधित मंत्रालय से संपर्क कर लिया गया है। सुशील कुमार मोदी ने चुनाव से ज्यादा कोविड-19 से निपटने को बताया जरूरी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन बिहार में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसे चुनौती बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी साफ कहा है कि चुनाव आने में फिलहाल 3 महीने से ज्यादा का वक्त है। सरकार के सामने कोविड-19 से निपटने की चुनौती है, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी 3 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। इसीलिए इस मुद्दे पर सोचने से ज्यादा संक्रमण से निपटने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो लोग इस पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, चुनाव आयोग के विवेक पर अविश्वास कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने साफ किया अपना पक्ष। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष साफ कर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा चुनाव परंपरागत तरीके से कराया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा है कि जब कोविड-19 के इस माहौल में कोई परेशानी नहीं है तो परंपरागत चुनाव कराने में क्या हर्ज है। अगर वाकई में कोविड-19 में लोगों का बुरा हाल कर रखा है तो चुनाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। मांझी और कुशवाहा दिल्ली के लिए हुए रवाना। महागठबंधन दल में लगातार जारी उठापटक अब साफ साफ दिखने लगी है। बीते दिन से हम प्रमुख जीतन राम मांझी और रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जीतन राम मांझी बुधवार के समय दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। मांझी के दिल्ली दौरे के पीछे की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। वहीं रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली रवाना हो गए, मगर इनके जाने के पीछे की वजह भी साफ नहीं आई है। मगर जानकारों की माने तो शायद वो शक्ति सिंह गोयल से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि दोनों नेताओं के अचानक से दिल्ली जाने पर सियासी गलियारे में एक बार फिर से सरगर्मी साफ देखने को मिल रही है। पटना में कोरोना प्रभावितों की संख्या में बेलगाम बढ़ोतरी के कारण बनाए गए 114 कंटेनमेंट जोन। राजधानी पटना में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कुल मिलाकर अब तक 114 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, जिसकी पुष्टि पटना जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। जिसके परिणाम स्वरूप पटना सिटी अनुमंडल में 23, पटना सदर में 38, दानापुर में 38, मसौढ़ी में 7, पालीगंज में 8 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहने पर मजबूर है। ऋषभ पंत ने धोनी को बताया सबसे पसंदीदा बैटिंग पार्टनर। महेंद्र सिंह धोनी के विकल्प के तौर पर देखे जाने वाले ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी उनके पसंदीदा बैटिंग पार्टनर है। उनके साथ बल्लेबाजी करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ऋषभ पंत अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं, जिनकी उनसे उम्मीद की जा रही है। आईआईटी दिल्ली में बनाई गई कोविड-19 जांच किट। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच आईआईटी दिल्ली ने कोविड-19 की जांच किट तैयार कर ली है, जिसके तहत सिर्फ 3 घंटे में ही रिजल्ट सामने आ जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार आईआईटी ने नई टेस्टिंग किट को लॉन्च किया है। इस टेस्टिंग किट की कीमत 399 बताई गई है। हालांकि बाजार पहुंचते इसकी कीमत 650 रुपए तक हो जाएगी। आईआईटी दिल्ली की ओर से यह दावा किया गया है कि इस किट से 3 घंटे के अंदर कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट सामने आ जाएगा। फेसबुक के बाद अब गूगल भी जियो के साथ करेगा पार्टनरशिप। कुछ दिनों पहले फेसबुक में रिलायंस इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी के लिए पार्टनरशिप करने का हाथ बढ़ाया था। गूगल ने भी जियो प्लेटफॉर्म के साथ 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला सुनाया है, जिसका ऐलान रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख अंबानी ने कंपनी के 43वें वर्षगांठ के दौरान किया है। जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो प्लेटफॉर्म एक रणनीतिक निवेश के तौर पर हम गूगल का स्वागत करते हैं। हमने यह पक्का सौदा किया है, जिसके तहत जियो प्लेटफॉर्म में गूगल 7.7% हिस्सेदारी प्राप्त कर रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है स्वीटी सिंह राजपूत, सोनू कुमार, सदरे आलम,
उजाला चौधरी, सूरज कुमार, विजय कुमार, रिया खान, दिव्यांशु कुमारी, दीपा कुमारी, शिवजी पाठवा, आशीष राज, विकास कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा विधानसभा चुनाव को परंपरागत तरीके से करवाने की मांग से आप कितने सहमत हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।